कोई क्वेश्चन था? देखिए जीके अलग ही रहता है, पता नहीं चल पाता उतने अच्छे से और मेमोराइज नहीं हो रहा है, बट हाँ था क्वेश्चन आर्थिक से भी, मतलब जो इकोनॉमी से था क्वेश्चन, बट एग्जैक्टली अभी उतना प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा। हिस्ट्री के जैसे थे वो क्या बोलते हैं अलबर्नी वाला किताब बुक्स का कुछ, हाँ अलबर्नी का बुक्स का एक नाम था, अल हिंद समथिंग कुछ था, तो ऐसे ही थे, कुछ और थे इस तरह से। उसमें इरर भी था मैथ के में, उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग हो गया। बाकी क्वेश्चन मतलब इंग्लिश तो काफ़ी इजी थे मतलब, और रीजनिंग भी काफ़ी इजी थी। मैथ जो थी मैंने बताया पहले जैसा था, और तब भी लेकिन टाइम टेकिंग था मैथ का काफ़ी पेपर, और 86 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया मैं 100 में से। 86 किया। सर आप कितना अटेम्प्ट कर पाए? 77। फिर से हम स्टार्ट करते हैं। पूछी गई करंट अफेयर तो पूछी गई थी, बट पता नहीं 2020 की 20 राइटिंग की थी और 21 की भी थी, और एक क्वेश्चन 19 का भी था शायद। एक 19 का भी। इंग्लिश भी काफ़ी आसान थी, मेरे 24 अटेम्प्ट हैं रीजनिंग और इंग्लिश में, और मैथ में है मेरे 21 और जीएस में तो 10। जिसने प्रीवियस ईयर कर रखा है वो आराम से कर ले जाएगा। और मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन पता है स्किपिंग करनी ही पड़ेगी, वो जानबूझ के डाले गए हैं ताकि उनमें फंस जाते हैं लोग, उसमें फंसना नहीं। एक में सिर्फ 2 था जो सेम थे, बाकी 2 अलग अलग डीआई थे, मतलब 4 थे टोटल क्वेश्चन। एक सेम डीआई का 2 क्वेश्चन था, बाकी एक अलग एक अलग। और सर कुछ स्टूडेंट बार ग्राफ और सर्कल, कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चंस को लेके डाउट रहता है 50% कभी, ऐसे में आप क्या करते हैं? मैं वही तो बोल रहा हूँ, जीए में ठीक ठाक लिए हैं, और मैथ में भी 2 में रिस्क लिए हैं, 2 में रिस्क ले लिए, ऑप्शन क्लोज आ रहे थे ले लिए। हाँ सर थोड़ा सा हम लोग बात करें, जैसे हमारी जनगणना हो जाती है सेंसस, लोग नहीं था इस बार, नहीं। लोक नृत्य या फिर डांसेज हो जाते हैं, वहाँ डांसेज से भी इस बार नहीं था, अभी नहीं था। जनजाति से कोई क्वेश्चन हो? जनजाति से भी नहीं था। कोई स्टेट या भारत की इंडेक्स पूछ ली गई हो? कोई इंडेक्स भी नहीं था, कोई नहीं था। तो जीएस ये पॉपुलर है। ये जैसे मार्च 2021 से 2 क्वेश्चन थे, मार्च 2021 से। जी थोड़ा सा आप रिकॉल कर पाए क्या रिलेटिव पूछा गया था? नहीं एग्जैक्टली प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा, देखिए बट हाँ मतलब मार्च से क्वेश्चन था, मतलब नॉर्मल थे, वो कोई ध्यान बताएगा तो ध्यान आएगा। और सर स्पोर्ट्स से या कोविड से कोई क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से थे क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से भी थे जी हाँ, बट कोविड से नहीं था, कोई भी नहीं था। मतलब बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं था, केमिस्ट्री से भी एक भी क्वेश्चन नहीं था, इस तरह से थे। फिजिक्स की बात करें? फिजिक्स से भी नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं। एक बायोलॉजी का मुझे लगा, बायोलॉजी या केमिस्ट्री का जो भी कह लीजिए। सर बात करें अलगी या किसी क्वेश्चन क्या था? एलगी का कुछ था, मतलब जी वो एक क्वेश्चन। हाँ बस। सर आने वाले स्टूडेंटों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? थोड़ा सा गाइडेंस ये टाइम मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लीजिए तो मैथ रीजनिंग इंग्लिश इधर स्कोर करिए, जीके में जितने हो जाए ठीक है, नहीं हो तो आप थोड़ा अपनी रणनीति समझाना चाहें, आपने किस सेक्शन को कितना समय दिया और पहले किसको अटेम्प्ट किया? नहीं देखिए पहले तो जीके करना चाहिए, 4 से 5 मिनट के अंदर हो जाता है जीके, फिर इंग्लिश जो है 10 मिनट में, सॉरी 6 से 7 मिनट में हो जाता है जी। उसके बाद रीजनिंग आपको 18 से 19 मिनट में हर हाल में करना चाहिए रीजनिंग, और फिर मैथ्स पे जो है 30 मिनट लगभग टाइम देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यही है, ये आप 28, 29 जितने मिनट बचे हैं मैथ्स पे। और सर इससे पहले आपने आयोग का CGL का कोई एग्जाम? हाँ दिया है मैंने, 20 में मेरा प्रॉपर मतलब मेंस का हुआ है, अभी आया है, देखते हैं रिजल्ट। तो सर उस पेपर की कंपेयरिंग में इस पेपर में क्या डिफरेंट देखने के लिए मिला? नहीं मुझे तो बैलेंस ही लगा, नॉर्मल लगा, बस जीके थोड़ा सा अलग था, तो जीके ठीक है, एसएससी का हर बार ऐसे ही होता है, बहुत ज़्यादा ओल्ड पूछते हैं जी, बहुत ज़्यादा करंट तो था ही नहीं। हाँ लास्ट 6 महीने का मुझे एक भी नहीं दिखा आई थिंक। और सर जियोग्राफी की बात करें, जैसे नदी, पर्वत, पहाड़, झरने, माउंटेन्स? जियोग्राफी से थे बट अब रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, जियोग्राफी से थे रिकॉल नहीं कर पा रहे, जैसे रिवर का भी एक था कोई, तो ये साउथ का कोई था आई थिंक, बट एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहे। सर थोड़ा सा बात करें कि एसएससी अंतिम क्वेश्चन रहेगा, आयोग का जो रिजल्ट है काफ़ी पेंडिंग में रहता है, आंसर की काफ़ी पेंडिंग में रहता है, उसके पीछे का रीजन आप थोड़ा सा बता पाएँ, आपको क्या लगता है? रीजन एसएससी हमेशा डिले ही चलता है, रीजन क्या, एसएससी का बहुत डिले है, लेकिन अब फिर भी लाइन पे चीज़ें आ रही हैं जी। हालांकि कई सारे एक्सक्यूजेस थे, कोर्ट केस भी था एक रीजन, एक कोविड भी था, बाकी एसएससी बहुत डिले वैसे ही करता है जी। कुल मिला के कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब चीज़ें बैक टू ट्रैक आ रही हैं जी। और पेपर बाकी जो था जीएस पता नहीं कहाँ से कुछ रखी थी भाई जी। बाकी सेक्शन की बात करें हम, बाकी रीजनिंग भी बिल्कुल नॉर्मल थी, इंग्लिश भी काफ़ी आसान थी, मेरे 24 अटैम्प्ट हैं रीजनिंग और इंग्लिश में, और मैथ में है मेरे 21 जी, और जीएस में तो 10 ही हैं। भाई जी ओवरऑल बात करें कितना अटैम्प्ट कर पाए इसके? 79। भाई जी थोड़ा सा टाइम का बताइएगा, टाइम सफिशिएंट है? टाइम कम सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है, बिल्कुल। थोड़ा सा करंट अफेयर से हम स्टार्ट करते हैं। पूछी गई करंट अफेयर तो पूछी गई थी, बट पता नहीं 2020 की 20 राइटिंग की थी और 21 की भी थी, और एक क्वेश्चन 19 का भी था शायद, एक 19 का भी था। भाई जी थोड़ा सा बता पाए, जैसे स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन हो जाता है या फिर कोई क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हो? क्वेश्चन तो थे पर टफ थे, मतलब बिल्कुल अंदर से खुद के पूछ रखे थे। भाई जी जैसे आपने पेपर दे लिया, अब आने वाले स्टूडेंटों के लिए आपको ये पेपर दोबारा देने का मौका मिले तो आप क्या सुधार करना चाहेंगे? वो बच्चे अभी कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस। बस यही है, जीएस का तो कुछ नहीं हो सकता, बाकी 3 सब्जेक्ट में अच्छे अटेम्प्ट करो, हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम का बताइएगा, कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, कौन सा टफ है? टाइम तो कुछ नहीं ले रहा था,
सब नॉर्मल था, मैथ भी ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था। जी भाई जी, बात करें कि आज बजट से क्वेश्चन उठाए गए थे? हाँ, बजट से थे, 2021-22 के बजट से भी थे जी। और 20-21 के भी थे, 2 क्वेश्चन थे बजट के। क्या कोई बुक्स ऑथर भी पूछा गया था आज? बुक्स ऑथर नहीं था। नहीं था। थोड़ा सा बात करें जीएस में और कहाँ से क्वेश्चन थे, जैसे पॉलिटी वाला सेक्शन हो जाता है हमारा? हाँ, आर्टिकल का था एक, और एक अमेंडमेंट का था जी, यही थे बस। भाई जी थोड़ा सा मैं बात करूं, जैसे भाई भी साथ में, बड़े भाई ने अटेम्प्ट किया, आप कितना अटेम्प्ट कर पाए आज के पेपर में? 80 सर, 80। थोड़ा सा मैं बात करूं, दोनों से पूछना चाहूँगा, हमारा हिस्ट्री वाला सेक्शन है, इतिहास। हिस्ट्री में भी भाई बिल्कुल मतलब अंदर से पूछ रखा था, एक वो था गज पूछ रखा था, गज की छोटी यूनिट क्या होती है गज की। फिर एक सेल्ट पूछ रखा था कि सेल्ट कौन सा उपकरण होता है मध्य पाषाण या कुछ पाषाण युग में जी, उसका सेल्ट पूछ रखा था एक। और तो न मतलब ठीक, मतलब हम हार्ड भी नहीं कर सकते हैं उतना, और ठीक ठाक था। और सर थोड़ा सा मैं बात करूं मैथ की, मैथ में आप बताइएगा आपने कितना अटेम्प्ट किया और कितना टाइम दिया उसको मैथ को? 21 अटेम्प्ट किया और यही 24-25 मिनट लगे। 24-25 मिनट आपका ले गया था। सर आपका? 28 मिनट 21 क्वेश्चन। 28 मिनट और 21 क्वेश्चन ले गया। सर थोड़ा सा बात करें, थोड़ा आप बता पाएंगे मैथ का जो स्टैंडर्ड था कैसा था और कैसे क्वेश्चन? नॉर्मल था, मतलब ठीक है, सही पूछ रहा है, बट ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था। ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था। एक क्वेश्चन भी गलत था, उसके ऑप्शन गलत थे। अच्छा, ऑप्शन गलत थे, उसको तो अटेम्प्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, नहीं किया वो। अगर कोई अटेम्प्ट भी कर लेता है तो वो वैसे एलिमिनेट हो जाता है ना क्वेश्चन तो। हाँ जी, वही था बस। सर थोड़ा सा आपसे पूछना चाहें, रीजनिंग वाला स्टैंडर्ड आप समझाना चाहें, कहाँ से आज क्वेश्चन पुटअप किए थे, कैसा लेवल? इजी था, इजी था। थोड़ा सा क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड आप बताना चाहेंगे, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले? मतलब सर कोडिंग डिकोडिंग का इजी क्वेश्चन था। भाई कोई एक क्वेश्चन बता रहे हैं जी, बताइएगा। भवानी सिंह तलवारबाजी में। भवानी सिंह तलवारबाजी में बहुत बढ़िया सर ने ये पूछा था। बताया। सर अटेम्प्ट की बात करें, जैसे भाइयों ने बताया अटेम्प्ट, आप बताना चाहें? मेरा 91 है। 91। हाँ। और सर थोड़ा सा मैं जीके में गेस ठीक ठाक लिए हैं, बाकी अटेम्प्ट किए 1 हैं। मिनट का समय और लेंगे भाई जी। अगर मैं बात करूं, जैसे सर हमारा हो जाता है इकोनॉमी वाला सेक्शन, जीएसटी हो जाता है, इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था हो जाता है, या फिर किसी की नियुक्ति हो जाता है, कोई क्वेश्चन था? देखिए जीके अलग ही रहता है, पता नहीं चल पाता उतने अच्छे से और मेमोराइज नहीं हो रहा है, बट हाँ था क्वेश्चन। जी। आर्थिक से भी, मतलब जो इकोनॉमी से था क्वेश्चन, जी, बट एग्जैक्टली अभी उतना प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा। और सर जैसे आपने हिस्ट्री के जैसे थे, वो क्या बोलते हैं, अलबरनी वाला वो किताब बुक्स का कुछ, अलबरूनी। हाँ अलबरनी का बुक्स का एक नाम था कि जी। अल हिंद समथिंग कुछ था, जी। तो ऐसे ही थे, कुछ और थे इस तरह से। और सर जैसे आप लोगों ने पेपर दे लिया, आपको कुछ क्वेश्चन जीके का एक क्वेश्चन था वो स्क्रैपिंग था, इंग्लिश में 180 था, उसका सिनोनिम्स पूछा था। 180 का सिनोनिम्स बताना था। हाँ, तो जी। सिंपल ऐसी चीजें थी, नॉर्मल ही थी, इंग्लिश जैसे आसानी थी। सर आप कुछ रिकॉल कर पा रहे थे? हाँ सर, वो एक क्वेश्चन था बाइक और कार की इंडिविजुअल बाइक और कार के स्क्रैपिंग का एज कितना था, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ। और सर मैं बात करूं, जैसे आपने पेपर का लेवल देख लिया, थोड़ा सा आपका मानना क्या है इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कितना रह सकता है? तीनों से मैं पूछूंगा, आप अपना मानना बताइएगा, बाकी आयोग तो आयोग। ये तो नॉर्मलाइज होता है, बट मेरे हिसाब से 135 या 140 जाना चाहिए। 140 तो जाएगा ही। रहेगा आपके अकॉर्डिंग? हाँ 35 के 40। 130 के लगभग ही रहेगा। 130 के लगभग। सर आपका? 130-35। सर मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे बात करूं, स्टैंडर्ड कैसा था अर्थमेटिक और एडवांस का? मैथमेटिक्स नॉर्मल था, कुछ क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव थे, जी। कुछ क्वेश्चन जैसे कि डीआई के 1-2 क्वेश्चन थोड़े से लेंथी ज़्यादा थे, क्योंकि एवरेज करा के और फिर कुछ चीज़ें निकलवा रही थी जी। और में टाइम टेकिंग था, बट ओवरऑल मैथ्स नॉर्मल थे, मैथ्स कुछ खास नहीं था। कंसेप्ट वही पुराने थे, कोई बिल्कुल नया कंसेप्ट नहीं था। टेंजेंट वाले एक सर्कल है, उसमें एक पॉइंट होता है, 2 क्वेश्चन थे, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, कि एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से 2 टेंजेंट खींच दिया ए बी, और उसके बीच का एंगल होता है 90 - θ/2 होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। 2 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में, तो ऐसे कई क्वेश्चन थे।